और अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिनके इस्तीफे ने सियासी भूचाल ला दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। बता दें, जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर देश की राजनीति में भूचाल मचा है और विपक्षी पार्टियां तरह तरह के कयास लगा रही हैं। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। हालांकि विपक्ष के इन कयासों का बीजेपी नेताओं ने खंडन किया है और जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पूरे देश भर में उन्होंने अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट रखी थी। देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वैचारिक नीति, उसको उन्होंने अनेक बार लोगों के सामने रखा था और इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर कोई अंदर की बात होती थी तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाते थे, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं तो उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। उन्होंने बहुत प्रामाणिक सार्वजनिक जीवन जिया है। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि उनको लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। कोई कौन क्या सवाल उठाता, इसको कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने खुद से कुछ बात कही है तो विश्वास रखना चाहिए। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। बता दें कि पिछले कल मॉनसून सत्र के बाद जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है, वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला, वह अत्यंत मूल्यवान रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं,
मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। उपराष्ट्रपति धनखड के इस इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी महीने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। यानी जगदीप धनखड अभी रिटायर होने के मूड में नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धनखड को अचानक से अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।